कराची के तारिक रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर खवातीन और बच्चियाँ, मर्द हजरात सभी ईद की जो आखिरी मराहिल की शॉपिंग होती है उसे अंजाम देने में मसरूफ़ अमल है। बताइए भाई, आप इस वक्त मैं देख रही हूँ खुद से ख़रीद रही हैं, तो आप अपने लिए ख़रीद रही हैं या बच्चियों के लिए? बच्चियों के लिए। अच्छा, और आपके दुपट्टे वगैरह रंगरेज ने दे दिए या क्या चल रहा है? क्योंकि ये तो तैयारी तो आखिर लम्हात तक रहेगी। बस रेडीमेड ही किया है हमने ऑलमोस्ट। का ये जो हेयर कट है वो मम्मा ने करवाया है या पापा ने करवाया है या आप ही ने करवाया है? मम्मा ने करवाया। मम्मा ने? आपने खुद चॉइस किया था? मम्मा ने। आपको पता है कि ईद पे तो जेब तो हल्की होती ही होती है हस्बैंड्स की। ईद की खुशियाँ जो हैं वो इसी तरह दोबाला होती रहें। जी बिल्कुल, ईद में बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। ख़वातीन अपनी बच्चियों के साथ अपनी मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियाँ और जूते खरीदने में मसरूफ़ है। और कितनी तैयारी, कितनी मैचिंग होगी, कितनी बाकी है। आज हम मैचिंग खुसेस, चूड़ियाँ, परांदा, आई हैव 2 daughters, उनकी शॉपिंग और मेरी थोड़ी सी खुद से शॉपिंग चल रही है। आपने क्या क्या खरीदा? कस्सा खरीदा और चूड़ियाँ, ये है मेरी फेवरेट चीज़। तो जी, बच्चे बहुत खुश हैं कि वालिदैन ने ईद पर उन्हें मनपसंद चीजें दिलाई हैं और ये सिलसिला जो है वो चांद रात तक इसी तरह से जारी रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद की मार्केट में और यहाँ खवातीन जो है वो शॉपिंग पर जुड़ी हुई हैं। तो भी बहुत सारी तैयारी रहती है। अभी तक तो कह लें कि मेरा ईद का सूट भी एक ही आया है, बाकी ईद के डेज, क्योंकि खवातीन को तो हर दिन एक नया सूट चाहिए होता है। आज आपको पता है कश्मीरी चूड़ियों को तो ट्रेंड है, लेकिन देखिए मैंने उसके बावजूद सादा चूड़ियाँ ली हुई हैं और मैं इनके साथ ज्यादा मतलब खूबसूरत मुझे ये लग रही है। बस चूड़ियाँ रह गई थी, वही बस ली हैं। मैं देखने तो हम आए थे जो ट्रेंड में चल रही हैं वो लें, पर वो कोई ख़ास बच्चों के लिहाज से नहीं थी। कांच वाली हैं, टूट जाती हैं, तो बस हमने जो मैचिंग के लिहाज से जो ड्रेस के साथ मैच हो गया बस वो ले लिया। क्या कपड़ों में भी कोई ट्रेंड फॉलो किया है? कपड़ों में नहीं, बस जिसमें कंफर्टेबल है बस वो ले ली। इस्लामाबाद की खवातीन ट्रेंड्स को तो फॉलो करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अपनी कंफर्ट को सबसे आगे रखती हैं और यहाँ पर भी ईद की तैयारी ऐसे ही जारी और सारी है। बिल्कुल, ईद की शॉपिंग जोश और खरोश के साथ जारी है। अब तक हम पेशावर के सदर बाजार में मौजूद हैं। मर्द हजरात भी अपने बच्चों को लेकर आए हुए हैं, शॉपिंग्स करवा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बच्चों को शॉपिंग करवा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे शॉपिंग के हवाले से? बस शॉपिंग के हवाले से यही कहना चाहूँगा कि बच्चे कपड़ों के साथ साथ घड़ियाँ भी मांगते हैं और चीज़ें भी मांगते हैं। बस इनको जो चीज़ दिख जाए कहते हैं ये चाहिए। तो आपका अभी तक कितना खर्चा हो गया? खर्चा तो मेरा काफ़ी हो चुका है। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने काफ़ी खासी बड़ी आह भी भरी और इनका कहना है कि खासा खर्चा इनका हो चुका है और बच्चे जो हैं वो एक जिद पर अड़ जाते हैं और उन्हें हर चीज़ ही चाहिए होती है। तो इस वक्त बच्चे यहाँ पर अपनी पसंद की शॉपिंग जो है वो कर रहे हैं। बिल्कुल, ईद में बस चंद रोज़ बाकी हैं और बाज़ारों की रौनकें देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। और जनाब, यहाँ पर जब हमने खवातीन से बात की तो उनका कहना ये था कि ज्वेलरी और चूड़ियों के बगैर जो ईद मनाना है वो नामुमकिन है और कश्मीरी चूड़ियाँ बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही हैं। लड़कियों से हमने बात की तो उनका कहना ये था कि वो अपने कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियाँ देखने के लिए आई हुई हैं। हम चूड़ियाँ लेने आए क्योंकि आजकल कश्मीरी चूड़ियाँ बहुत मतलब ट्रेंड पे चल रही है। ज्वेलरी खरीदने के लिए आई हूँ, स्पेशली कश्मीरी चूड़ियाँ बहुत ट्रेंडिंग पे चल रही तो वो खरीदने के लिए आई, और इयररिंग्स वगैरह। खवातीन, बच्चे, बड़े जो हैं वो इस वक्त बाज़ारों में घूम रहे हैं और अपनी मनपसंद चूड़ियाँ, उसके साथ ज्वेलरी, दुपट्टे और दीगर चीज़ों की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। चूड़ी बाज़ार में मौजूद हूँ। आप मुझे बताइएगा कि आपने क्या क्या खरीद लिया है ईद के लिए और चूड़ियाँ, कौन सी चूड़ियाँ खरीद रही हैं, क्या ढूंढ रही हैं? अपने लिए तो हमने ले लिया, बच्चों के लिए देखने आए हैं और कश्मीरी चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली दे रहे हैं। तैयारी तो हमारी पूरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सुना है इन खातून का यही कहना है कि कश्मीरी चूड़ियों की डिमांड जो है वो ज़्यादा है, लेकिन महंगी बहुत ज़्यादा है। ईद की तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन चूड़ियाँ जो हैं वो अभी ख़रीदना बाकी हैं। तो ख़वातीन का ज़्यादा फोकस अभी चूड़ियाँ खरीदने पर है। जी, बलूचिस्तान की रिवायती पहचान बड़े घेर वाली बलूची शलवार का फैशन आज भी बरकरार है। तैयारी में मुश्किल के बावजूद ईद पर नौजवान रिवायती लिबास पहनकर फख्र महसूस करते हैं। कोयटा से मंजूर अहमद की रिपोर्ट। बड़ी शलवार इस खफत है उसका। बलूची शलवार मुझे पसंद है। जो वर्कर होता है वो सीते सीते तक जाता है। दुकान के एक से दूसरे कोने तक फैली हुई ये बलोच सकाफती शलवार है। सरियाब में टेलर मास्टर शेर अहमद और उसके कारीगर इस ईद पर भी 4 में से 3 सूट बड़ी शलवार के साथ सी रहे हैं। उनका कहना है कि बलोची शलवार का औसत साइज 5 से 8 मीटर होता है। ताम शौकीन नौजवान 10 मीटर कपड़े का भी सिलवा लेते हैं। फिर उनको सीते सीते धागा भी ख़त्म हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी होती है, ख़ास करके इस सीज़न में। जो वर्कर होता है वो सीते सीते तक जाता है। टेलर मास्टर के मुताबिक जायद कपड़ा लगने से ये लिबास आम शलवार कमीज के मुकाबले में 3 गुना महंगा पड़ता है।
महंगाई के बावजूद बड़े घेर वाली शलवार के फैशन में कोई कमी नहीं आ रही। बड़े शलवार सकाफत है इसका और नहीं छोड़ते ये बड़े बड़े शलवार। मखसूस सिलवटों और नुमाया उजम ये सकाफती शलवार पहनने वाले की शख्सियत को पुरवकार बना देती है। बलोची शलवार मुझे पसंद है, जितने भी बड़े होते हैं उतने भी अच्छे लगते हैं मुझे। टेलर मास्टर का कहना है कि इसका काम मेहनत तलब जरूर है, ताहम सकाफती लिबास होने की वजह से वो इसकी सिलाई के इजाफी निर्ख वसूल नहीं करते। पिछले 45 मिनट से ये नौजवान सिर्फ ये एक शलवार सी रहा है। इसके लिए मुश्किल, खरीदने वाले के लिए महंगा, लेकिन दोनों कहते हैं हमारी सकाफत है, हमें इससे प्यार है।